अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आइए, आज साहब नहीं होते तो आज हम लोग का जीवन इतना सुंदर नहीं होता। आज कैसी कैसी घटना घट रही है दुनिया में। हम लोग अपने आप को बड़ी भाग्यशाली मानते हैं कि साहब ने हम लोग को 3 सूत्र दिए, जीवन जीने के कला सिखला दिए कि आज घर परिवार सुंदर है। हम कहते हैं उस माँ से कि हर एक माँ से कहते हैं कि अपने बच्ची को, अपने बेटे को बढ़िया संस्कार दीजिए कि बेटी कहीं भी जाए तो आपका भी नाम रोशन हो, पिता का भी पगड़ी ऊंचा हो। कैसे कैसे लोग संस्कार देते हैं। हमारे भारत वर्ष के नाम आज बदनाम हो गए। आज जो जो देखने को मिल रहा है, हमारे भारत वर्ष के मतलब नाम बदनाम हो गए। देखिए, ऋषि महात्माओं ने कहा है पहले का कि स्त्री को क्या कहते हैं, माँ, जननी कहते हैं। कहीं से उसका बेटा भाग के आता है और माँ के गोद में आके सुरक्षित हो जाता है। लेकिन आज दुनिया में माँ के भी पास बेटा सुरक्षित नहीं रहता है। ऐसी ऐसी माँ है, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में कि माँ के भी पास बेटा सुरक्षित नहीं है। एक बात बताइए, अगर पत्नी के पास पति सुरक्षित नहीं है तो कहाँ रहेगा? कैसा प्रेम है ये, कैसा प्रेम है पति से कि ले जाके किसी को, बेटा को और खाई से ढकेल देते हैं। कैसा विचार है? इस पर हम लोग विचार करें। हम लोग अपने बच्चे को संस्कार दें। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तो आप दुनिया के सबसे धनी हैं। लाख पैसा है आपके पास, लाख धन है आपके पास, अगर संस्कार नहीं दिए हैं तो सब कुछ बेकार है। मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहा कि पूत कपूत तो का धन सहीचे, पूत सपूत तो का धन सहीचे। अगर पूत कपूत है तो माँ बाप लाख धन कमा के रख देगा तो वो सब जुआ में उड़ा देगा या तो दारू पी के उड़ा देगा, कहीं ना कहीं वो उसको बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर पूत सपूत है, अगर संस्कारी है, तो आप नहीं भी धन कमाइएगा तो अपने हिसाब से वो धन कमा लेगा। उसको उस लायक बनाइए। कितने लोग हैं पैसा कमा कमा के और बैंक में इकट्ठा करते हैं। अब बेटा कहता है हमको क्या ज़रूरत है मेहनत करने का, मेरे पिता तो कमा ही रहे हैं। लेकिन मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि घर को घर बनाइए, घर को घर बनाइए, घर को शमशान मत बनाइए। क्योंकि अगर जो अपना काम नहीं करेगा अच्छा से, अपना घर परिवार नहीं चलाएगा तो वो भगवान का काम क्या करेगा, महादेव के काम क्या करेगा? वो तो खुद का काम अच्छा से कीजिए, अपने घर परिवार को भी शिवमय बनाइए, महादेव से जोड़िए और तब देखिए 3 सूत्र करिए। आपके जीवन में कोई घटना भी घटने वाला है तो घटना नहीं घटेगा। क्योंकि दया हर पल गुरु से मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र है आदेशित कर्म। एक दूसरे को बताइए, कहीं भी रहिए, कहिए कि हम शिव को गुरु माने हैं, आप भी मान लीजिए, जीवन सुंदर होगा। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने से क्या होगा? माला से हम लोग करते हैं, रुद्राक्ष के माला से एक माला 24 घंटा में दीवा काल रात्रि, साहब लिखे हैं किताब में कि एक ही माला करना है। लेकिन फिर साहब कहते हैं कि आपको जब भी सुविधा हो आप कर सकते हैं। 24 घंटा में एक ही माला करना है। नमः शिवाय करिए। माला करने से क्या होगा कि हमारा और आपका लौकिक जीवन के सुख प्राप्त होगा। कर्म फल कटेगा। हम लोग का जितना कर्म किए हैं वो कर्म फल भारी बन के बैठा है, बोझा बन के बैठा है, वो हम लोग को धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। एक गुरु ही है जो अपने नाम जप से एक करवा सकते हैं, दुख दूर कर सकते हैं,
उसको दबा सकते हैं, दूर हटा सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। महादेव भगवान के रूप में दया नहीं कर सकते हैं। उनको दया करने के लिए गुरु के कुर्सी पर आना ही होगा। इसीलिए साहब ने कहा कि माला से लौकिक जीवन का सुख मिलता है, और सांस द्वारा जो प्राण मंत्र है, सांसों पे माला करिए। सांस का भी माला की गिनती है, आज तक किसी ने नहीं बताया है, लेकिन मेरे साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने ये भी बताया कि 24 घंटा में 27,600 बार हमारा और आपका सांस चलता है। तो सांसों की माला करने से क्या होगा कि परलौकिक जीवन का सुख मिलेगा। माला में बहुत ताकत है, यहाँ का भी सुधरेगा और वहाँ का भी सुधरेगा। अकाल मृत्यु नहीं होगा कभी भी। जो महादेव के शिष्य हैं उनका अकाल मृत्यु नहीं होगा। तो हम और आप 3 सूत्र करें और अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दें, अपने बेटी को अच्छा संस्कार दें, और खुद अच्छे से रहें। अगर हम अपने सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अगर सेवा करवाना है तो सेवा करिए, अपने माँ बाप को सेवा करके दिखाइए। कितने बच्चे हैं कि अपने माँ बाप को ही गाली देते हैं, तो क्या उसका बच्चा उसको आरती उतारेगा? अरे नहीं, ढेर तो थोड़ तो करेगा ही। तो इसलिए करो और पाओ। जो आप करेंगे वही आपके झोली में आपस आएगा। क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है, रिटर्निंग। हमारा और आपका जो कर्म फल है वो गुणात्मक है। साहब ने कहा कि कर्म फल गुणात्मक होता है, फैलता है। घर में एक आदमी कमाता है और घर के सारे लोग ऐश करते हैं। पति कमाता है और सारे परिवार के लोग ऐश आराम से दाल भात तरकारी खाते हैं। सचमुच में कमाए टोपी वाला, खाए धोती वाला। तो सही बात मेरे साहब ने कहा कि एक एक व्यक्ति पूरे परिवार को करना चाहिए 3 सूत्र, और नमः शिवाय के जाप आप करके देखिए। आपका जीवन में नहीं बदलाव हुआ तो कहिएगा कि कोई महादेव के शिष्य कह रहा है। सचमुच में ये मेरी साहब की वाणी है, क्योंकि मेरे साहब के ही वाणी में ऊर्जा है, ताकत है। हम अपना बात कितना ही कह लें तो उसमें ऊर्जा नहीं मिलेगा। मेरे साहब के ही बातों में ऊर्जा है, ताकत है, शक्ति है। साहब के बात पे ही चलिए। साहब ने कहा मुझको छोड़ के भी नहीं चल सकते हैं, और पूरी तरह से मुझको पकड़ के भी नहीं चल सकते हैं। अगर पूरी तरह से मुझको पकड़ लेंगे तो आप ठहर जाइएगा, वहीं पे ठहर जाइएगा, और हमको छोड़ दीजिएगा तो महादेव के पता गुम हो जाएगा। तो इस पर ध्यान दीजिए और साहब को भी पकड़ के चलिए और महादेव के तरफ चलते रहिए। आइए, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम है।